आपको पता है? पता है आपको बिजली फ्री मिलता है? ये बोलते थे मुख्यमंत्री विजेंद्र जी। कमीशन कठपुतली है कि नहीं? तेजस्वी देश का एक आईना है। आने वाला समय में देश का हर नेता उनके पीछे पीछे चले। विजेंद्र चचा हमारे मंत्री हैं, वो भी जादवे के बेटा हैं। उनको बिहार में गरीब किसान नहीं दिख रहा। 10 साल से सरकार चल रही, अंधा हो गए हैं, तो उनको कहाँ से दिखे? जवानों को नौकरी देने वाला पाप आप 17 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? बिहार में जितने पत्रकार हैं, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि हमारे साथ गांव में चलें। पापी न्यायालय में कभी बोलता है कि हम पाप किए हैं? बोलिए। तंत्र को दबाया और अधिकारियों को बढ़ाया। कोई थानेदार किसी को इज्जत करता है? यहाँ तो जनप्रतिनिधि, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, चिराग भाई के पिताजी को संठ करने के लिए, ठंडा करने के लिए मुख्यमंत्री ने दलित और महादलित का बंटवारा किया। माननीय मुख्यमंत्री ने किसी समाज को नहीं छोड़ा। तो करप्शन चरम सीमा पे। तो नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अभी मेरी मौजूदगी ज्ञान की धरती, भगवान बुद्ध की धरती बोधगया में है और बोधगया विधानसभा के विधायक कुमार सर्वजीत जी के पास हैं। और आज हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 20 वर्षों से आपके जो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में बेरोजगारी, महंगाई और जो भी मुद्दे विपक्ष के द्वारा जो लाया जा रहा है, उस पे जो है नीतीश कुमार के द्वारा जो है कुछ न कुछ उस पे जो है लिपापोती करने की प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत धन्यवाद आपको भी। सर, मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव जी माई बहन योजना को लेकर के, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन को लेकर के लाए थे कि हम जो है जैसी ये सरकार आएगी बढ़ाएंगे। अब नीतीश कुमार जो है उस पर 1100 रुपया जो है वृद्धा पेंशन बढ़ा करके कर दिए। अब वो बोल रहे हैं कि जो हल्ला कर रहे हैं वो देने वाले नहीं है, हम पहले ही दे रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी यूट्यूबर साथियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार में जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार बनी तो करप्शन चरम सीमा पे। भाईचारा को समाप्त करने का भरपूर प्रयास, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई लड़ाने का भरपूर प्रयास, दलितों को कई भागों में बांटने का कई बार प्रयास। दलित महादलित क्या था? ये माननीय मुख्यमंत्री ने किसी समाज को नहीं छोड़ा। आप कल्पना करिए कि बिहार में सभी दलित भाई एक साथ रह रहे थे प्रेम से। आज इन्होंने नफरत फैला दिया, नफरत पैदा किया, दलित महादलित बांट दिया। आज चिराग भाई बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। चिराग भाई के पिताजी को संठ करने के लिए, ठंडा करने के लिए मुख्यमंत्री ने दलित और महादलित का बंटवारा किया था। पासवानों को अलग कर दो, बाकी समाज को एक कर दो। मतलब कि रविदास, चौधरी, मांझी ये सबको अलग करके पासवानों से झगड़ा लगा देना, ये नीतीश जी का पुराना इतिहास रहा है। उनको तो कहा जाता है, लोग भी कहते हैं कि सर सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं, और माहिर तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि बंटवारा कर दें। यही मैंने आपको अभी जो डिस्कशन किया कि ये प्रहार करना जानते हैं जातियों पे। प्रहार करके ये कई वर्षों से बिहार को चला रहे हैं। अब रह गई बात करप्शन का। पूरे बिहार को हम एक माने जो भी इस बिहार में जितने पत्रकार हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि हमारे साथ गांव में चलें। गांव में चल कर के हम सब भाईचारा की जानकारी ले लें और अधिकारियों का बिहेव के बारे में जानकारी ले लें कि क्या किसी भी प्रखंड का कोई भी पदाधिकारी आम लोगों की बात सुन लेता है? क्या कोई थानेदार किसी को इज्जत करता है? यहाँ तो जनप्रतिनिधि, मुखिया हो, जिला पार्षद हो, विधायक हो, अगर थाना को फ़ोन कर देता है जेन्युइन काम के लिए कि भैया ये निर्दोष है, ज़रा देख लीजिए, तो थानेदार इस कदर से पेश आते हैं, लगता है जैसे हम कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। मतलब कि लोकतंत्र कमज़ोर करने का
सबसे अगर अहम भूमिका किसी ने निभाया है तो माननीय मुख्यमंत्री ने निभाया है। लोकतंत्र को दबाया और अधिकारियों को बढ़ाया। ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि 30 साल का लड़का देश का एक आईना बना, जी बिल्कुल। जिसमें आज हर पॉलिटिकल व्यक्ति अपना चेहरा देख रहा है। इसको समझिएगा, देश का 33 साल 30 साल का लड़का एक पूरे देश के लिए आईना बना, जिसमें देश का हर बड़ा लीडर अपना चेहरा देख रहा है। नहीं, तेजस्वी और यादव, सुन लीजिए, अब सवाल ये उठता है कि चेहरा कैसे देख रहा है। जब तेजस्वी जी की 17 महीना की सरकार बन रही थी, हम लोगों ने कहा था, नेता ने कहा कि नौजवानों की नौकरी की बात होगी तो आपके साथ आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। 17 साल से क्यों नहीं हो रहा था? सर, आज इसी उनके मुद्दे पे कई हम नेता सफाई सर, एक देते मिनट, हैं। इसी मुद्दे पे हम कहेंगे। आप कह रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी कहते हैं कि हम इसी मुद्दे पे सरकार में आए थे और लोगों को नौकरी भी दिया, लेकिन जदयू के लोग, बीजेपी के लोग जो नेता हैं, वो तो ये मानने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री जी देते हैं बात तो नौकरी। मैं आपको पत्रकार महोदय बोलने जा रहा था। जी, पापी न्यायालय में कभी बोलता है कि हम पाप किए हैं? बोलिए। तो यह पाप, नौजवानों को नौकरी देने वाला पाप आप 17 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? जब हम आए तभी आप काहे शुरुआत कर दिए? ये देश के, बिहार के सब नौजवान समझते हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। शेरघाटी के मैदान में सबसे सर्वप्रथम किसने कहा था बिहार में? सभा में तेजस्वी जी ने कहा था कि किसान यहाँ के गरीब हैं, छोटे किसान हैं, बटाईदार किसान हैं। सर, बिजली इस की किसान बिजली को- एक मिनट, बिजली जो 200 यूनिट तेजस्वी यादव बोले, अब जो है कैबिनेट का मुहर लगना बाकी है। जो खबरें हैं कि 100 यूनिट ये देने को तैयार यही हो बात गए तो मैं बता रहा था हुजूर, हैं। कि शेरघाटी के मैदान में सभा में तेजस्वी जी ने कहा कि बिहार का किसान छोटा किसान है, जी, बिहार का किसान बटाईदार किसान है, हम्म, बिहार का किसान गरीब किसान है। जी, देश में कभी किसानों को सड़क पे मरते किसके राज में देखा आपने? नरेंद्र मोदी जी के राज में। 2000 किसान मर गए आंदोलन करके। कहाँ मर गए? दिल्ली में। जी बिल्कुल। मर गए? नहीं मर गए। तेजस्वी जी ने फैसला लिया कि वृद्धा पेंशन हम 1500 देंगे। यही शीशा, मैंने कहा ना कि आईना, मतलब आईना में चेहरा हर नेता देख रहा है। इस 17 साल से आप 400 दे रहे थे। जब तेजस्वी जी ने कहा कि 1500 देंगे तो 1100 कर दिए। तो जनता का भला किस में हुआ? जब तेजस्वी जी ने हल्ला किया। हमने कहा हम 200 यूनिट फ्री देंगे किसानों को बिजली। तेजस्वी जी ने कहा कि अब हम 100 यूनिट फ्री देंगे बिजली। इसकी शुरुआत किसने कहा कि किसने किया? 17 साल से बिहार का किसान मुख्यमंत्री को नहीं दिख रहा था। विजेंद्र चचा हमारे मंत्री हैं, जी बिल्कुल। वो भी जादवे के बेटा हैं, उनको बिहार में गरीब किसान नहीं दिख रहा था। चुनाव के वक्त क्यों? सवाल यही उठ रहा है सर, दिख चुनाव रहा का- था ना। तो काहे नहीं बिजली 100 यूनिट फ्री कर रहे थे? सदन में बोले कि आपको पता है, पता है आपको बिजली फ्री मिलता है? ये बोलते थे मुख्यमंत्री विजेंद्र जी। आज कहाँ से शुरू हो गया भाई? ये मानना पड़ेगा देश के हर नेताओं को अब कि तेजस्वी एक आईना है, जिसमें चेहरा सबको देखना पड़ेगा। इनके सुझावों पे अब नेता देश में काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? देश के माननीय प्रधानमंत्री ने कि हम भी नौकरी दे रहे हैं, देख लो देख लो। इसके पहले तो नहीं दिखा रहे थे। दिखा रहे थे? नहीं, अब नौकरियां जो सर्टिफिकेट बांटने का सिलसिला तो तेजस्वी यादव आया ना। ये सब नौजवानों को समझना पड़ेगा, तभी ना देश और दुनिया चलेगी। ये महंगाई को लेकर के भी जो मुद्दे उठ रहे हैं सर, जो है लोग कहते हैं कि, लोग क्या कहते हैं, महंगाई तो बढ़ी रही है, हर चीज़ महंगा होते जा रहा है और विपक्ष उस पर लगातार आवाज़ उठा रहा है, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं वो तो कहते हैं महंगाई है ही नहीं। चूँकि 17 साल से सरकार चल रही, अंधा हो गए हैं, तो उनको कहाँ से दिखेगा कि गरीब कहाँ से खा रहा है, कैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है? नहीं दिखेगा। उनको कहने दीजिए। जब गांधी जी चले थे देश को आज़ादी की लड़ाई में लाठी लेके, तो कारमा
गालियां दिया करता था, यही आरएसएस के लोग। लेकिन देश का हर एक नागरिक फिर उनके पीछे पीछे चलने लगा ना। जी बिल्कुल। तेजस्वी देश का एक आईना है। आने वाला समय में देश का हर नेता उनके पीछे पीछे चलेगा। अब ये चुनाव आयोग का जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुआ, उसके साथ चुनाव आयोग का जो है एक फिर से नया दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया और फिर से सुनवाई होने वाला है। क्या लगता है सर कि इसमें आगे और क्या कुछ हो सकता है और क्या बदलाव होने चाहिए? लगातार तेजस्वी जी ने क्या कहा कि राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड दे रहे हो, राशन कार्ड को आधार मान के आयुष्मान कार्ड दे रहे हो। बिल्कुल। तो राशन कार्ड वोटर लिस्ट के नाम में क्यों नहीं? आधार कार्ड देश के प्रधानमंत्री ने बनाया, उसको अब मान्यता क्यों नहीं? तो जेन्युइन मांग है हमारा। हम लोगों ने कहा कि 8 महीना पहले चुनाव हुआ, उससे आप प्रधानमंत्री बन गए। फिर अब 8 महीना में कितने लोग जलिया हो गए भाई कि फिर से इसका कर रहे हैं। लेकिन करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। हम चाहते हैं बिहार का 4 करोड़ लोग जो बाहर काम करने गए उसका भी संशोधन हो जाए। नाम नहीं कटना चाहिए, क्योंकि गरीबी का मार झेल रहा है, वो बाहर में कमाने गया है। वो कैसे अपना वोटर आईडी कार्ड को सेटिस्फाइड करेगा, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को व्यवस्था करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सेल्फ अपने स्तर पे व्यवस्था करना चाहिए कि हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी क्या कुछ। इलेक्शन कमीशन कठपुतली है कि नहीं है? वो आप बोल सकते हैं, हम कैसे बोलें? इलेक्शन कमीशन कठपुतली जो सरकार कह रही है वो कर रहा है। लेकिन जनतंत्र सबसे मजबूत होता है, जनता मालिक होता है। आप अगर गलत करिएगा तो हम लोग सड़क से सदन तक हल्ला करेंगे। तो तेजस्वी जी ने क्या कहा कि भाई आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम सड़क पे उतरेंगे। हम लोगों ने उतरा, आंदोलन हुआ। न्यायालय ने भी इस चीज़ को माना कि भाई आधार कार्ड और राशन कार्ड को आप क्यों नहीं मानते हो, मानना चाहिए। आगे सुनवाई है, उस पर हो जाएगा। चलिए, तो देखिए सारे सवालों का जो है उन्होंने जो है बखूबी जो है खुलकर के जवाब दिए हैं और सरकार को भरपूर तरीके से उन्होंने घेरा है। और चुनाव आयोग को जो इनकी जो संघर्ष, चुनाव आयोग के प्रति जो संघर्ष चल रहा था उस पर भी उन्होंने बताया है। बाकी आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।